are you? Today we discuss English worksheet number 32, class 10th, Nelson Mandela, chapter number 2, Long Walk of Freedom. नेल्सन मंडेला, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा. हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कहीं ना कहीं इन सारे ही बुक्स में कहीं ना कहीं आपने इनका नाम जरूर सुना होगा. और अगर मैं आपसे ये कहूं कि नेल्सन मंडेला ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक प्रिजन में रहे, तो आप ये सोचेंगे कि फिर हम उनके बारे में यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं. नेल्सन मंडेला के बारे में हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने. व्हाइट्स के द्वारा उनके और उनके जैसे ब्लैक पीपल्स के साथ साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. वह अपनी यंग एज में बहुत ही एंथुसियास्टिक रहे और इन्हीं कारणों की वजह से वे घर से दूर भी रहे. उन्होंने अपनी पसंद के इंसान के साथ मैरिज की, बट ग्रेजुअली ही रियलाइज कि आजादी का अर्थ तो कुछ और ही है. देन ही डिसाइडेड कि वह अपने लोगों की आजादी दिलाने के लिए लड़ेंगे. ये जो चैप्टर है ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने अपने जीवन के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखी थी. लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है जो आपका चैप्टर भी है. अब इस पूरे चैप्टर को हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने झेली थी. एंड द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जब उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उस दिन कौन कौन वो लोग थे जो उनसे मिलने आए थे. व्हाट वाज द सिनेरियो. उनकी स्पीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जिसमें हम नेल्सन मंडेला की स्पीच का मतलब समझेंगे और सेकंड पार्ट व्हाट इंस्पायर्ड नेल्सन मंडेला टू बी दिस पर्सन जो कि आज वो हैं. आप देखते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम अभी भी है. इसके खिलाफ काफी लीडर्स थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए अपनी वॉइस को रेस किया था. ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका में भी था जहां कास्ट के बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था बल्कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अर्थात रंग भेद, जिसे हम कहते हैं अपार्थेड. डार्क स्किन पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. उनको सिर्फ ब्लैक स्किन के कारण राइट्स नहीं मिलते थे. व्हाइट स्किन पीपल उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करते थे. सो अपार्थेड उस सोशल इविल है जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़े थे और इसी की वजह से ऑलमोस्ट 30 इयर्स वो जेल में रहे. क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में व्हाइट्स की सुपरमेसी थी. यहाँ व्हाइट की बात हो रही है पीपल हु आर इंग्लिश, जिनकी लाइट स्किन होती है, जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ब्लैक स्किन लोगों के साथ. फाइनली काफी सारे लीडर्स और नेल्सन मंडेला ने मिलकर अपार्थेड सिस्टम को हराया और नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट टाइम में ही 252 सीट से जीत गई आउट ऑफ 400 सीट्स. जीतने के बाद नेल्सन मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. डेटेड 10th May 1994, अ डे ऑफ इनॉग्रेशन. ये दिन बहुत ही सुनहरा दिन था जो एम्फी थिएटर में रखा गया. एम्फी थिएटर बनाया गया एक ओपन स्पेस में प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में. अब यहाँ से उनकी स्पीच स्टार्ट होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट लाइंस को कोटेड किया गया है आपकी वर्कशीट नंबर 32 में. इट वॉज अ वेरी नाइस ऑटम डे और उनके साथ उनके सपोर्ट में उनकी डॉटर हैं जिनका नाम है जिनानी. वो कहते हैं कि उनसे पहले 2 लोग थे जिन्होंने शपथ ली, डॉक्टर डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट एंड थाबू मेबेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. अब बारी आती है नेल्सन मंडेला की. नेल्सन मंडेला ने सबसे पहले अपनी स्पीच में प्लेज ली. I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic of its nation.
वो ओबे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने आप को डिवोट करेंगे अपनी कंट्री व उनके लोगों के लिए। वो कहते हैं वी हु आर आउटलॉस, अर्थात वो लॉस जो इक्वल नहीं करते थे डार्क स्किन पीपल के लिए, not so long ago have today been given the rare privilege to be not of the nation of the world on our own soil। इतने साल तक हमारी ही जगह पर हमें नहीं इंक्लूड किया जाता था, हमें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, बट टुडे वी हैव अ पावर इन आवर हैंड्स। सो नेल्सन मंडेला उन सब लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं जिन्होंने अंत तक इस लड़ाई को उनके साथ लड़ा। उन्होंने अपनी स्पीच में वी कहते हुए स्टार्ट किया, अर्थात वी द ब्लैक पीपल। वी थैंक ऑल ऑफ अवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country on what is after all the common victory for justice, for peace, for human and for dignity। We thank, वो अपनी कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस को दिखा रहे हैं, तभी उन्होंने यहाँ वर्ड यूज किया वी। सो दैट इज व्हाई ही सेइंग, वो थैंक्स कर रहे हैं जितने भी इंटरनेशनल लोग वहां आए हैं उनको देखने के लिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, नेल्सन मंडेला को फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हुए देखने के लिए। वो कहते हैं कि आप सब इन सब चीजों के विटनेस बन चुके हो। ये जो विक्ट्री, वर्ल्ड पीस, ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, जस्टिस, ये हमें जो मिला है, ये हमारी कंट्री की शुरुआत है। Para 3, last 4 lines are very important. Then he says, we have at least achieved our political emancipation। यहाँ emancipation means restriction होना। Political emancipation का meaning है उन्हें और उनके लोगों को politically कोई भी important government decision से दूर रखा जाता था, include नहीं किया जाता था, उनके लिए कोई भी law नहीं बनाया गया था। पर अब हम political इमेंसिपेशन से फ्री हो चुके हैं, ये हमने अचीव्ड कर लिया है। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फॉर द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम तो फ्री हुए ही हैं और हमने साथ साथ वो लोग जो अभी भी पॉवर्टी में हैं, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन में हैं, सफरिंग में हैं, वी प्लेज कि हम उन लोगों को भी इन सारी चीजों से आजाद कराएं। Never, never and never again shall it be that the beautiful land and it will experience the oppression of me and other। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom rejoice। God bless Africa। Yes, नेल्सन मंडेला की ये सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं टुवर्ड्स हिज स्टेट, टुवर्ड्स हिज कंट्री। वो कहते हैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड में किसी का रूल हो। सबके लिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी एंड कोई भी कभी भी किसी पर अपनी सुपरमेसी नहीं दिखाएगा। अब कभी भी ब्यूटीफुल लैंड का सूरज नहीं डूबेगा। यहाँ सूरज किस चीज का है? लिबरेशन, फ्रीडम, वर्ल्ड पीस, ह्यूमैनिटी, जस्टिस का। ये फ्रीडम है, वो हमेशा चलते रहना चाहिए। गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्टूडेंट्स, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख रहे हैं कि इसके आंसर्स हमें निकालने हैं। जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इनके क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। फिर भी मैं एक बार इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। Who were coming before the inauguration? कौन था जो इनॉग्रेशन में आया था? आपको मालूम है। Where did the ceremony take place and why? सेरेमनी कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी? Who accompanied Nelson Mandela on the inauguration? इनॉग्रेशन के समय में नेल्सन मंडेला को कंपनी देने के लिए कौन था वहां? What does we refer in the first line of the passage? पैसेज के फर्स्ट लाइन में जो वी लिखा गया है वो किसको संबोधित करता है? What did the people of South Africa achieve at last? साउथ अफ्रीका ने अंत में आकर क्या अचीव कर लिया था? Find the word from the passage which means options given in the bracket।
ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं और पैरा में से आपने ढूंढना है पैरा 1, 2 एंड 3। बच्चे जब आप ये वीडियो देखेंगे और अपने सामने पैसेज देखेंगे तो इजीली आप इसके आंसर्स बता पाएंगे। पार्ट 2, यहाँ कुछ नाउन्स और वर्ब्स लिखे हुए हैं। रेबेलियन, रेबल जिसका वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसका वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट। इस तरीके के आप